आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहाँ नारा लगा रहे थे। शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। मंच से बोलते सीएम नीतीश कुमार को रोककर जनता जिस नेता की रिहाई की मांग कर रही है वो है आनंद मोहन। इन दिनों आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठने लगी है। आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का जोर रहा है, फिर चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो या फिर अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अनंत सिंह। ऐसे ही एक बाहुबली नेता और जेडीयू के पूर्व एमपी है आनंद मोहन। आनंद मोहन फिलहाल गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद है। जिलाधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय 1974 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल जेल में ही रहना पड़ा। कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई पर चलती है। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे, उन्हें आनंद मोहन सिंह ने काले झंडे भी दिखाए थे। 1980 में जब उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी, इसके बाद से तो उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया और वक्त वक्त पर उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित होने लगे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की कैद हुई थी। साल 1990 में जनता दल ने उन्हें माहिशी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। वहां से वो विजयी रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक रहते हुए वे एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह के अगुवा थे, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। ये गिरोह उन लोगों पर हमला करता था जो आरक्षण के समर्थक थे। आनंद मोहन की 5 बार लोकसभा सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ लंबी अदावत चली। उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। जब सत्ता में बदलाव हुआ, खासकर 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में कम हो गया था। साल 1990 में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, जिसे जनता दल ने अपना समर्थन दिया। लेकिन आरक्षण के विरोधी आनंद मोहन को ये कदम कैसे सुहाता, उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। साल 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी यानी कि बीपीपी बना ली। फिर बाद में समता पार्टी से हाथ मिलाया। उनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी जीता। 1995 में एक वक्त ऐसा आया जब युवाओं के बीच आनंद मोहन का नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगा था। 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि एक बार फिर से देखिए, अब नीतीश कुमार के बयान के बाद आनंद मोहन की रिहाई के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई की आवाज भी बुलंद हो रही है।